द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अभी तक झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में हुए भारी नुकसान के बाद ऐसा लगा था कि बीजेपी अपने गलतियों पर काम कर रही होगी, लेकिन जो इस वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी भी भारतीय जनता पार्टी को वहां होश ठिकाने लगाने जैसे नतीजे आए हैं। यह खबर है विधान परिषद चुनाव की। इस चुनाव में जनता की उतनी भूमिका नहीं होती है, कुछ सीटों को छोड़कर शिक्षक या स्नातक सीट की जब बात होती है तो वहां पर, लेकिन इस वक्त जो मुंबई की 2 विधान परिषद सीटों पर नतीजे आए हैं वो बीजेपी की नींदें उड़ा देने के लिए काफी हैं। इन दोनों सीटों पर उद्धव के पार्टी की ही जीत हुई है और यह जीत भी उद्धव ठाकरे को जहां एक और बहुत ऊर्जा दे रही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी उनका जलवा और दबदबा कायम रहेगा, जबकि उनकी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए परेशानी का सबब यह है कि वो विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में लोकसभा क्षेत्र वाइज 25 सीटों पर कब्जा पाई थी, वो इस बार महज 9 सीटों पर सिमट गई। 16 सीटों का इतना भयंकर नुकसान झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ नुकसान झेल रही भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रही चीजें कि वो कैसे इन सब सिचुएशन से ओवरकम करें। बहरहाल जो इस वक्त रिपोर्ट है कि जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी के लिए एकदम मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है। एबीपी न्यूज ने लिखा है एमएलसी इलेक्शन रिजल्ट्स। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मुंबई की दोनों सीटों पर नतीजे घोषित, उद्धव गुट ने मारी बाजी। यानी कि अब जो उद्धव गुट ने यह बाजी मारी है यह उद्धव गुट को मोरली बूस्ट करेगा कि जाइए विधानसभा में भी इसी ऊर्जा से लड़िए। लेकिन बीजेपी का क्या होगा जो हर मोर्चे पर विफल है। महाराष्ट्र की सियासत में इतनी गंदी जो पॉलिटिक्स की गई बीजेपी के द्वारा, जनादेश की डकैती करना, तोड़ मरोड़ कर देना, सबको पार्टियों को तोड़ देना और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, जनता इस खेल को समझ गई थी। जिस तरीके से बाला साहब की पार्टी तोड़ दिए गए, जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद तो यह तय हो गया था कि वहां की जनता जो उनके चहेते नेता हैं उनके साथ ही खड़ी रहेगी। लिहाजा शरद पवार का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़िया, अजित पवार 1 सीट पर सिमट गए, उद्धव ठाकरे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। लेकिन यहाँ बीजेपी जो 25 सीटें जीती थी वो कहां पर आ गई? 9 सीटों पर। तो इस नुकसान का भरपाई बीजेपी कैसे करेगी? यहां देखिए एबीपी न्यूज ने खबर में जानकारी दी है, कहां जीत मिली, क्या हुआ है। कहा जा रहा है महाराष्ट्र विधान परिषद इलेक्शन रिजल्ट। लोकसभा चुनाव के बाद हुए महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 4 सीटों के लिए सोमवार 1 जून को नतीजे घोषित किए गए। मुंबई ग्रेजुएट और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी का दबदबा रहा। मुंबई की दोनों सीटों पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों की जीत हुई है। ऐसे में यह कहीं ना कहीं बीजेपी को टेंशन दे रही है कि ग्रेजुएट लोग भी जो वोट करने आते हैं वो ग्रेजुएट तबका बीजेपी के साथ खड़ा नहीं है। आप जानते हैं कि विधान परिषद में सिस्टम है, हर एक सीट का एक कोटा फिक्स है। जो पंचायत प्राधिकार कोटा होता है, शिक्षक कोटा होता है, स्नातक कोटा होता है जिसे ग्रेजुएट कोटा कहते हैं। फिर मनोनीत सदस्य भी कुछ हो जाते हैं, कुछ यहाँ आप जानते हैं कि पार्टियों के भी हिस्से कुछ आते हैं। तो इस सिस्टम में जो ग्रेजुएट और यहाँ शिक्षक निर्वाचन का मामला है, इन दोनों सीटों पर बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी परेशान होगी ही होगी। ऐसे में अब जो आगे का खेल है वो समझिए कि फिर से अभी चुनाव विधान परिषद के अभी होने वाले हैं, क्योंकि सीटें लगातार खाली हो रही हैं। तो 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। पंकजा मुंडे को भी फिर से टिकट मिला है, लेकिन इस बार भी
बीजेपी के लिए क्या राहें आसान होगी? क्या विधान परिषद चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा होगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी इस टेंशन में है कि 2024 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर उनका सिक्का नहीं जमा तब महाराष्ट्र से बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ जाएगा। सत्ता पाने के लालच में 5 साल तक पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देने वाली भारतीय जनता पार्टी यह नहीं सोची होगी कि जनता उन्हें लंबे समय के लिए छुट्टी दे सकती है। यही हुआ है। केंद्र में भी कमजोर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं सकती और राज्यों में भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ झटका ही लगता नजर आ रहा है। जो लोकसभा चुनाव में झटका लगा है वही फॉर्मूला विधानसभा में भी काम आएगा, और उस फॉर्मूले पर बीजेपी ने अगर काम नहीं किया तो यहां विधानसभा भी उनके हाथ से निकल सकता है और नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। जनसत्ता ने एक बीच में यह रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी कि खासकर 3 सबक बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से निकले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। अब उस नतीजे के बाद इन लोगों की प्लानिंग क्या थी कि घर घर उन्हें अभियान चलाना पड़ेगा। दलितों को साधने की एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। मराठाओं से नाराजगी मोल लेना यह भी खतरनाक सौदा साबित हुआ। इन तमाम मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश की गई है। वोट शेयर का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा, जहां पर बीजेपी के लिए इन सारी चीजों से निपट पाना इतने भी आसान नहीं है। यहाँ बीजेपी नेताओं ने समीक्षा बैठक की थी। मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि भीतर घात भी बहुत हुआ है। जो विधायक लोग हैं वो सांसद प्रत्याशी से खासे नाराज थे, लिहाजा वो लोग घरों में बैठे रहे, या फिर पार्टी के इन विधायकों ने अपने सांसद उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। ऐसी भी बातें रिपोर्ट में सामने आई हैं। वोट शेयर का खेल क्या है यह देखिए जरा समझना पड़ेगा। यहाँ जनसत्ता ने लिखा है कि बीजेपी नेताओं की मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आगामी चुनाव में संविधान बचाने वाले विपक्षी प्रचार ने पार्टी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। दलित वोट पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ऐसे में यहाँ भी एक बड़े परिवर्तन और बदलाव की दरकार पार्टी को साफ दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस तो मानते हैं कि अगर कुछ चीजें ठीक कर ली जाएं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से वापसी कर सकती है। उनका साफ कहना है कि महाविकास आघाड़ी और उनके गठबंधन के वोट शेयर में मामूली सा अंतर है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की खासियत यह है कि वो एकजुट है। इसकी तरह जो बीजेपी की हालत है महायुति की, आपस में ही लोग भिड़ रहे हैं, वो समस्या इन्हें परेशान कर रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है। मराठाओं की नाराजगी भी बीजेपी को बहुत लॉस दे गई है। जनसत्ता ने लिखा है चंद्रकांत पाटिल की अगुवाई में एक पैनल का गठन किया जा चुका है। अब बस सभी जिलों में जाकर मराठा संगठनों से बातचीत करनी है, पार्टी के प्रति फिर उनमें विश्वास पैदा करना है। पार्टी इस प्रकार का नैरेटिव भी सेट करना चाहती है कि 2018 में फडणवीस के सीएम रहते हुए भी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ था, लेकिन उद्धव सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया। इस नैरेटिव के सहारे पार्टी खोई हुई जमीन पर फिर मजबूत होना चाहती है, लेकिन जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो बीजेपी के खिलाफ है। कुछ भी करेंगे इन्हें परेशानी ही हाथ लगने वाली है। और दूसरी बात यह है कि जो दलित समुदाय है उनकी भी नाराजगी बीजेपी को परेशान कर रही है, क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं कि उन्हें वोट कम मिले हैं। यहाँ लिखा भी गया है दलितों को साधना बहुत बड़ी चुनौती होगी। जनसत्ता का मानना है इस बार के चुनाव में क्योंकि बीजेपी को दलित वोट भी कम मिला है, ऐसे में वहां भी रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसी खबर है कि घर घर चलो अभियान के जरिए ही महाराष्ट्र में बीजेपी दलित, आदिवासी और मराठा समुदाय के बीच में फिर जगह बनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मराठाओं की आरक्षण की मांग को लेकर भी नए सिरे से काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एकदम बच्चों जैसी स्थिति है। हर मोर्चे पर काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बच्चे ही रह जाएंगे, जीत बहुत दूर चली जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।